जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और रिडक्शंस फार्मूले के बाद हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि रिडक्शंस फार्मूले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ना, उसका बड़ा वहाँ रोल प्ले हो जाता है। और एक टॉपिक ये है कि ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह इसका यूज़ है, बहुत ब्रॉड यूज़ है इसका। और टॉपिक का नाम है बीटा एंड गामा फंक्शंस। तो हम लोग देखते हैं कि बीटा एंड गामा फंक्शंस क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है और ये है क्या। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। तो पहले हम लोग जो बात शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं बीटा फंक्शन से। बीटा फंक्शन, ये देखिए फंक्शंस की दुनिया में बीटा फंक्शन क्या है। व्हाट इज द बीटा फंक्शन हियर? द डिफिनिट इंटीग्रल, द डिफिनिट इंटीग्रल, ये जो डिफिनिट इंटीग्रल है उसका रेंज है 0 to 1 x रेज टू दी पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1 dx। और यहाँ जो है m ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, ये बात जरूर लिखनी है, ऑलवेज मेंशन हियर। जब भी आप बीटा फंक्शंस लिखने जाएं, जब भी डिफाइन करें, तो ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो डिफिनिट इंटीग्रल है ना, ये डिफिनिट इंटीग्रल उस m और n के लिए डिफाइंड है जहाँ m ग्रेटर देन 0 है और n ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि m n बोथ आर द पॉजिटिव नंबर। तो द डिफिनिट इंटीग्रल दिस इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। इसी को हम लोग बीटा फंक्शंस कहते हैं। दिस इज डिनोटेड बाई, दिस इज डिनोटेड बाई, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं बीटा एम एन, राइट। दस बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेज टू दी पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1 dx। अच्छा, यहाँ एक स्टूडेंट्स के दिमाग में बात आ सकती है, आनी भी चाहिए, नेचुरल बात है ये कि हम बीटा फंक्शंस बोल रहे हैं, बीटा की बात बोल रहे हैं और मैं लिख रहा हूँ बी, बट बीटा का जो अब तक जो सिंबल्स जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में यूज होता है ना, वो ये यूज होता है। एक ग्रीक और लैटिन वर्ड्स की महिमा है, ये बीटा यूज करते हैं। बट ये जो हमने बी टाइप का कुछ सिंबल लिखा हुआ है, ये दिस इज द कैपिटल बीटा, ये कैपिटल बीटा है और ये हमारा स्मॉल बीटा है, और इस दोनों को हम लोग बीटा ही बोलते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल ये नोटेशंस हो गया, ये बी नहीं है, दिस इज द बीटा। और कैपिटल बीटा हम लोग नहीं बोलते हैं, जनरल जो एक बोलचाल की जो हमारी लैंग्वेज मैथमेटिक्स में चलती है उसको हम लोग बीटा बोल देते हैं। तो दिस इज द बीटा एम एन। अब रही बात फंक्शंस की, तो क्या ये फंक्शंस है? जनरली जो फंक्शंस की बात दिमाग में आती है वो एक्स वाई जेड कुछ इस टाइप का वेरिएबल्स की बात आती है। यह एम एन है और m ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0 एस, दिस इज द फंक्शन हियर। जैसे भी हम ये बात कर लें, थोड़ा अगर यहाँ अगर आप ध्यान दें तो फंक्शंस की जो बात है वो भी ये क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैं इंटीग्रेशन इसका निकालने जा रहा हूँ 0 to 1 x dx, ठीक है, राइट। तो अगर लिमिट कांस्टेंट है तो देखिए क्या आता है, ये हो गया x स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो गई 0 to 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा एंड दिस इज द कांस्टेंट, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड पे दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स की बात हो गई कि ये 1/2 होगा एंड दिस इज द कांस्टेंट। लेकिन अगर इसी हम कांस्टेंट लिमिट पे, मतलब ये जो लिमिट है 0 to 1, दिस इज द कांस्टेंट, अगर मैं x रेज टू दी पावर n dx कर दूं तो फिर क्या होगा? ये क्या कमाल दिखाएगा, ये x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, लिमिट हो गई हमारी 0 to 1। अगर वैल्यू मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपान n प्लस 1। तो क्या मैं अब इसको कांस्टेंट कहने की हिमाकत कर सकता हूँ? दिस इज द कांस्टेंट? नहीं। अगर n कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर गिवन है तो हेंस दिस इज अ कांस्टेंट। लेकिन अगर n कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है कि ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे मैं ये लिख दूं यहाँ अब n ग्रेटर देन 0, राइट, या n में बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अगर मैं बात लिख दूं तो फिर क्या हुआ?
1/n+1 को अभी हम लोग ने जो सीक्वेंस पढ़ा है इसको हम लोग ऐसे यूं भी लिख सकते हैं, f(n) = n+1। ठीक है, दिस इज द क्लियर, नो डाउट। मतलब कि जब मैं इस इंटीग्रेशंस की वैल्यू निकाला तो ये वैल्यू मेरी 1/n+1 आई। अब मैं इसको कह सकता हूं कि दिस इज द फंक्शन ऑफ n, राइट। तो उस फंक्शन ऑफ n को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई बंदा 0 to 1 x⁻n dx को कहता है कि दिस इज द फंक्शन, तो फिर कोई कंफ्यूजन्स नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शंस की बात क्लियर हो गई, कीप इन दैट माइंड। तो दिस इज आल्सो ए फंक्शन एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ n हियर। अब जो हम n डिफाइंड करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो डिफाइंड होना चाहिए। लेकिन जैसे इसकी वैल्यू 1/n+1 आई, तो ये डिफाइंड कब होगा? n की सभी वैल्यू फॉर ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा जहाँ n नॉट इज इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू -1 लिखने पे क्वांटिटी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर फॉर n ग्रेटर देन -1 और n नॉट इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, ये ना, ये सभी के लिए डिफाइंड है। किसके लिए? सभी n के लिए डिफाइंड है जहाँ n नॉट इज इक्वल टू -1 है। तो कुल कहने का हमारा मतलब क्या है कि दिस इज द फंक्शन हियर। अब सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ अप्लाई करिए कि ये फंक्शन होने जा रहा है या नहीं। अब देखिए यहाँ कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं, अब इसका इंटीग्रेशन क्या है तो फर्दर अवे इन्वेस्टिगेशन की बात है, हम लोग करेंगे। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं तो इंटीग्रेशंस में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, इस फैक्ट को हमेशा ना आप ध्यान में रखिए। पहला ये कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हैं वो लिमिट होती है, दिस इज द वेरिएशन। जैसे आप dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये जो लिमिट होगी वो x वेरी फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, अब जब आप इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो जो इंटीग्रेशंस आएगा वो फंक्शन ऑफ x आएगा। सबको पता है अगर x का फंक्शन है तो इंटीग्रेशंस करेंगे तो x का फंक्शन आएगा। लेकिन जब लिमिट 0 to 1 x की वैल्यू लिख देंगे तो वहाँ से पूरा x हमारा गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए x पूरा गायब हो गया। लेकिन जब हमने सेकेंड इंटीग्रेशंस लिखा तो x तो पूरा गायब हो गया, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं आया, वो 1/n+1 आया। मतलब क्या है कि x और y जो फंक्शंस है उसमें अगर कोई अनदर क्वांटिटी प्रेजेंट है तो उस क्वांटिटी के रूप में वो वैल्यू आएगी। जैसे इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो अल्टीमेटली जो भी वैल्यू आएगी वो किस फॉर्म की आएगी? वो m और n की आएगी। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि दिस इज द फंक्शन ऑफ mn, राइट। तो दिस इज अ फंक्शन हियर, और ये फंक्शन हमारा m और n पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इस फंक्शंस को ही हम लोग बीटा फंक्शन कहते हैं, राइट। तो दिस डेफिनेट इंटीग्रल इज नोन एज द बीटा फंक्शन। अच्छा, इसका सबसे पहले मैथमेटिक्स की दुनिया में जो लाने का जो श्रेय है ग्रेट मैथमेटिशियंस आयलर साहब ने इसे लाया था, जिसको जनरली लोग यूलर भी बोलते हैं। बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर भी रहा है और बहुत बड़ा भौतिकवादी भी रहा है। मैथमेटिशियन तो ऑलरेडी रहा ही रहा है, और इसका जो है ना इस पे बहुत ज़बरदस्त वर्क है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इस इंटीग्रल को हम लोग यूलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी कहते हैं। दिस डेफिनिट इंटीग्रल और दिस इंटीग्रल is also known as Eulerian integral of first kind। इसको फर्स्ट काइंड बोलते हैं, राइट। इसके आगे आएगा गामा फंक्शंस को का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो गामा फंक्शंस क्या उसकी भी बात हम लोग करेंगे। पहले बीटा की बात थोड़ी बहुत हम लोग कर लें। तो दिस इंटीग्रल इज नोन एज द बीटा फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अगर यही बीटा फंक्शन है तो फिर इससे क्या क्या हमारी चीज़ें आएंगी। तो पहली एक चीज़ आती है कि एक बीटा की मेरी प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ ये है कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन, ये जो प्रॉपर्टी है वो सिमेट्री की है। सिमेट्री मीनिंग है कि प्रूव दैट बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm। मीनिंग क्या है कि अगर n और m के स्थान को मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू सेम होती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 0 to 1 x⁻m-1 1 - x⁻n-1 dx इज इक्वल होगा 0 to 1
एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन माइनस एक्स रेज टू दी पावर m माइनस वन डी एक्स। यानी m और n के स्थान को अगर मैं चेंज कर दूं तो इस इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इस इंटीग्रल की वैल्यू वही होगी जो इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी, और इसको हम लोग सिमेट्री प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि mn के प्लेस को चेंज कर देने पर बीटा की वैल्यू वही रहती है। तो चलते हैं हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ इसका बड़ा इजी है। जैसे वी नो दैट, हमें पता है क्या पता है भाई, कि बीटा जो mn होता है वो इस इंटीग्रल को कहा जाता है एक्स रेज टू दी पावर m माइनस वन माइनस एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स। अच्छा, और बार बार ये मेंशन करते रहेंगे जब भी लिखेंगे mn ग्रेटर देन जीरो। फर्दर में जब हम लोग गामा फंक्शंस पढ़ाएंगे और बीटा गामा में जब रिलेशंस की बात आएगी तो इन सब चीज़ों की वहाँ बड़ी कायदे से मैं एनालिसिस करूँगा, और जब बीटा की जो मैं वैल्यू निकालूंगा कि वो एक्चुअल में बीटा की ये क्या वैल्यू देता है, ये डिफरेंट इंटीग्रल किस वैल्यू को परफॉर्म करता है, तो वहाँ ये सब बातें होंगी। अभी तो हमारी सिर्फ डिफिनीशंस की बात है, और डिफिनीशंस में कौन वर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंट है, बस ये बातें भी ध्यान देनी है। तो अभी में यहाँ मुझे क्या प्रूव करना है कि mn को चेंज करने पर इसकी वैल्यू वही रहती है। तो ठीक है, चलिए अब हम यहाँ क्या करने हैं, रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ सीधा सपाट ये चीज़ें हैं कि एक हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखें, लेट कर लें कि y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स। ठीक है जी, तो dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर x की वैल्यू मैं निकालूँ तो ये हमारा आ जाएगा वन माइनस वाई। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए तो लिमिट देख लीजिए, जब x मैं यहाँ ज़ीरो लिखूँगा तो जो लोअर लिमिट होगी 1 आएगी, x इज इक्वल टू 1 लिखने पे y 0 हो जाएगा। तो बीटा mn हमें क्या आएगा यूजिंग दिस, तो 0 लिखने पे x ये 1 हो गया, अगर x 1 लिखेंगे तो ये 0 हो गया। चलिए लिमिट पूरी चेंज हो गई। x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस वाई रेज टू दी पावर क्या है m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा y, तो y रेज टू दी पावर n माइनस वन, और dx की जगह मैं क्या लिखूंगा माइनस dy में लिख सकता हूँ। ठीक है जी, चलिए अब थोड़ा मैं इनको डिलीट कर दूँ, देखते हैं क्या वैल्यू देते हैं वो। आइए, ये हो गया हमारा। तो अब इसको यहाँ देखिए, एक डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारा बाई प्रॉपर्टी ऑफ द डिफिनिट इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसको माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स में लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी का कि अगर लिमिट को हम लोग चेंज करते हैं, मतलब ऊपर का नीचे करते हैं, तो प्लस का माइनस हो जाता है। तो अगर मैं 1 को यहाँ लिखूँ 0 को यहाँ लिखूँ तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ द डिफिनिट इंटीग्रल ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1। ठीक है जी, 1 माइनस वाई m माइनस वन एंड y रेज टू दी पावर n माइनस वन डी वाई। एक और प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि कपड़े बदल देने से चेहरे नहीं बदलते, चीज़ें वही रहती हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए मैं 0 to a लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to a लिमिट वही रहे एफ ऑफ वाई डी वाई लिख सकते हैं। 0 to a अगर यही है तो कोई एफ ऑफ जेड डी जेड भी लिख सकता है। सबका मतलब यहाँ एक है, कोई मीनिंग नहीं है भाई। एफ ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है, लिमिट 0 to a है, तो एफ ऑफ वाई क्या होगा साइन वाई होगा, और साइन वाई की वैल्यू 0 to a के रेंज में वही होगी जो साइन एक्स की होगी। है तो साइन ही, फंक्शन तो वही है, एक्स जगह वाई लिखने में क्या फर्क पड़ेगा, क्वांटिटी तो वही रहनी है, डजंट चेंज है, कोई बदलेगा नहीं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं इस y की जगह x में लिख सकता हूँ, लेकिन कीप इन माइंड दिस फैक्ट, ये y यहाँ x से इंटरचेंज नहीं है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं y की जगह x लिखने जा रहा हूँ तो भाई दिस सब्स्टिट्यूशन नो, ये तो मेरी वैल्यू निकल गई। मैं ये जो अब लिखने जा रहा हूँ यूजिंग द कंसेप्ट दिस मच,
कौन कंसेप्ट है ये कि डिफिनिट इंटीग्रल्स में एफ ऑफ एक्स लिखें, एफ ऑफ वाई लिखें, एफ ऑफ जेड लिखें। कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन में वेरिएबल एक्स लिख रहे हैं कि वाई लिख रहे हैं कि जेड लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लिमिट अगर वही है तो उसकी वैल्यू सेम होती है। तो कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 0 to 1, या वाई की जगह एक्स लिख दिया जाए तो 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1, और यहाँ एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है जी, ये हो गया मेरा बीटा एम एन। अब बाई डिफिनीशंस ऑफ द बीटा देखिए यह क्या है, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 है। तो फिर क्या है ये, दिस इज द व्हाट, दिस इज द बीटा, ये हमारा एन एम है, राइट। अब लिख के देख लीजिए है या नहीं। बीटा एम एन अगर ये है तो एन और एम क्या लिखेंगे, एन जब लिखेंगे तो एन माइनस 1 हो जाएगा, या एम माइनस 1 हो जाएगा, तो वही बात है। तो दिस इज द बीटा एन एम। तो एम और एन का स्थान चेंज कर देने से उसकी वैल्यू सेम रहती है। इसको हम लोग सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ द बीटा फंक्शंस भी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अक्सर हम लोग यूज करेंगे। कहने की मीनिंग हमारी क्या है कि ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि बीटा 3-4 की वैल्यू वही होगी जो बीटा 4-3 की होगी। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हम फर्दर अवे अपनी बात करेंगे, बट ये प्रॉपर्टी ये कहती है बीटा 3-4 की वैल्यू वही होगी जो बीटा 4-3 की वैल्यू हम लिखने जाएंगे। ठीक है जी। अब इसमें लगे हाथ एक और हम बात अपनी प्रूफ करें, या एक फार्म निकालना, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्म है, एनोदर फार्म ऑफ द बीटा फंक्शंस। और डिफिनिट इंटीग्रल्स की दुनिया में उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। फर्दर वे हम आगे दिखाएंगे अपने वीडियो लेक्चर्स में कैसे कैसे अनसुलझे रहस्यों को डिफिनिट इंटीग्रल दुनिया में बीटा एंड गामा फंक्शन ने तहलका मचाया था। अभी तो मैं बस सिर्फ आधारशिला तैयार कर रहा हूँ कि ये बीटा फंक्शन क्या है, किसे कहते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे कैसे इसके फार्म आ सकते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ इन्हीं की यहाँ बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे जैसे हमारा वीडियो लेक्चर्स आगे बढ़ेगा ये बीटा गामा की परत दर परत खुलती जाएगी। तो चलते हैं थोड़ा इनको अब देख लें कि एनोदर फार्म ऑफ द बीटा फंक्शंस क्या है। धन्य है यूलर साहब जिन्होंने ये बीटा गामा फंक्शंस ला करके फिजिक्स की दुनिया के बड़े अनसुलझे रहस्यों को सॉल्व किया था। वो भी सब बातें होंगी। बहरहाल अभी हम सिर्फ अपनी थोड़ी आधारशिला तैयार कर लें। एनोदर फार्म ऑफ द बीटा फंक्शन देखते हैं ये क्या है, नोट करें आप लोग। एनोदर फार्म ऑफ बीटा फंक्शंस मतलब ये बीटा एम एन। ये फार्म कैसे निकालते हैं देखिए, वी नो दैट, हमें पता है कि बीटा एम एन होता है 0 to 1 एक्स रेज टू दी पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1 dx। और अभी हमने एक बात कही है, चेतावनी दी है आपको कि जब भी बीटा फंक्शंस लिखें, जितनी बार भी लिखने की ज़रूरत पड़े आप ये लिखते रहिए, ऑलवेज मेंशन करिए कि बीटा फंक्शंस हम सिर्फ वहाँ लिख सकते हैं उस m और n की वैल्यू के लिए लिख सकते हैं जो ग्रेटर देन हमारे 0 हैं। और दूसरी बात, हर रेंज की बात नहीं होगी, केवल 0 और 1, x की वैल्यू सिर्फ 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, वहाँ के लिए ही डिफाइंड है, बाकी के लिए डिफाइंड नहीं है। ये सब सारी शर्तें हैं बीटा फंक्शन के साथ। क्या करना है, लेट कर लीजिए कि लेट जो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो सब्स्टिट्यूशंस है, ये सब्स्टिट्यूशंस बीटा फंक्शंस की दुनिया को ना एक दूसरे फार्म में लाता है। तो देखिए कौन सा फार्म लाता है। x इज इक्वल टू अगर 1 हम 1 प्लस वाई लिखें हैं तो इसकी मीनिंग होगी कि dx की जगह जो लिखा जाएगा -1/1 प्लस वाई, ये स्क्वायर dy होगा। ठीक है बात। अगर x टेंड्स टू अगर 0 होगा, अगर 0 है तो 1 प्लस वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी y टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू x अगर 1 की ओर टेंड करता है तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस वाई टेंडिंग्स टू 1, यानी y टेंडिंग्स टू 0, तो y 0 की ओर टेंड करेगा, यानी y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप जब x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो y 0 हो जाएगा, और जब x 0 लिखेंगे तो y इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ क्या है। तो ये जो बीटा एम एन हमारा निकल के आया, क्या होगा अंडर दिस सब्स्टिट्यूशंस, लिमिट क्या होगी, जब 1 लिखेंगे आप तो 0 हो गया, और जब आप 0 लिखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी। लो जी, ये कमाल हो गया।
अब x क्या है, हमने ये कंसीडर किया है, तो 1/1 प्लस वाई रेस टू दी पावर m-1 ये हो गया, इंटू 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, अब इसको भी सॉल्व कर लें, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू है 1/1 प्लस वाई, ये हो गया 1 प्लस वाई माइनस 1/1 प्लस वाई, वो वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है जी, तो 1 माइनस एक्स की जगह मैं लिखूंगा y/1 प्लस वाई रेस टू दी पावर व्हाट n-1 इंटू, चलिए तो अब इस मार्कर का यूज करते हैं, ये हमारा dx है और dx की जगह जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो होगा -1/1 प्लस वाई, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये dy हो गया। अब यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, माइनस है तो लिमिट को आप चेंज कर दीजिए, घुमा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वाई रेस टू दी पावर m-1 वाई रेस टू दी पावर n-1 अपान 1 प्लस वाई रेस टू दी पावर n-1 इंटू डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। लो जी, क्या क्या आएगा देखिए, 0 टू इन्फिनिटी ये हो गया, वाई रेस टू दी पावर n-1 अपान, अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई रेस टू दी पावर, ऐड कर दीजिए m-1 प्लस n-1 प्लस 2, और यहाँ हो गया मेरा dy, तो फाइनली मेरा बीटा mn क्या आ गया, ये आ गया, ये 0 टू इन्फिनिटी व्हाट y रेस टू दी पावर n-1 अपान 1 प्लस वाई रेस टू दी पावर m प्लस n dy। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म है एक बीटा फंक्शन का। जब फर्दर अवे हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करेंगे बीटा गामा फंक्शन पे, तो इसके इम्पॉर्टेंट को हम लोग दिखाएंगे। एक बात और यहाँ, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, वो भी आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है कि सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है बीटा की, यानी बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm, ये बात होगी। तो इस इंटीग्रल को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, और लिसनर स्टूडेंट इस चीज़ को नोट करें, बहुत काम लायक चीज़ है ये 1 प्लस वाई रेस टू दी पावर m प्लस n, ये मतलब y का पावर जो n-1 ऊपर है ना, यहाँ y रेस टू दी पावर m-1 भी लिखे तो वैल्यू वही रहनी है, चेंज नहीं होनी है। ठीक है, क्योंकि बीटा mn सिमेट्री प्रॉपर्टी देता है। और ये जो फार्म है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फार्म है। अगेन हम y की जगह x लिख सकते हैं यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, मतलब कोई स्टूडेंट इसको यूँ भी लिख सकता है कि बीटा mn इज इक्वल टू वो प्रॉपर्टी से कि कपड़े बदल जाने से चेहरे नहीं बदलते हैं, इंसान वही रहता है। यहाँ मैं x लिख दूँ, x रेस टू दी पावर n-1 अपान 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर m प्लस n, अब यहाँ dx हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो मुझे उम्मीद है कि बीटा फंक्शंस की जो बात रही है इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इसके आगे अभी फर्दर अवे प्रोसीड करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं। तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम आपका जो कमेंट्स का है जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।